तो क्लास 12th हिंदी में आज हम करने वाले हैं एक 200 क्वेश्चन नहीं, पूरे 500 भाई, पूरे 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको बिहार बोर्ड में जो फाइनल एग्जाम है उसमें पक्का देखने को मिलेगा। सारे वो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेके आओ जो इस बार लड़ने की संभावना पूरा है। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है और छोड़ के मजा ना, बस करके जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करो, 2x पे लगाओ। ठीक है, और देखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो किस युग के रचनाकार है, युग पूछा है तो भारतेंदु युग। ठीक है, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, और काल पूछेगा तो आधुनिक। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो किस काल के थे, आधुनिक काल के। ठीक है, ऑप्शन डी आगे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ये जो बातचीत है वो क्या है, तो एक ललित निबंध है। ठीक है, क्या है, तो एक ललित निबंध है। और किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम है, तो जो बालकृष्ण भट्ट है उनकी माता जी का क्या नाम है, तो पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, पार्वती देवी। ऐसे ही याद करना है और देखो कि आपको कितना सही होता है। उसने कहा था, कहानी है, तो ये किस प्रकार की कहानी है, तो इस कहानी में युद्ध से भी संबंधित बातें हुई। ठीक है, प्रेम से भी, और प्रेम के प्रति बलिदान जो दिया है लहना सिंह ने वो भी है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो ये वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र थे, तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे। अ, जर्मन पलटन को किसने मार दिया, तो जो जर्मन पलटन उसने कहा था इस चैप्टर में से है, तो किसने मारा था, लहना सिंह ने। ठीक है, किसने मारा था, लहना सिंह ने। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए, जो इसका राइफल नंबर कितना था, 77। ठीक है, किसका, लहना सिंह का, याद रखना। चलिए आगे। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, कितने के, तो 1.25 लाख के, इस चैप्टर के अनुसार। ठीक है, इस चैप्टर में उसने कहा था, इस चैप्टर से। ठीक है, तो कितने के, 1.25 लाख के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बस ऐसे ही मारना है और देखो कितना सही कर पाते हो आप। पलटन का विदूषक कौन था, तो जो उसने कहा था उस चैप्टर में, पलटन का विदूषक कौन था, तो कौन था, वजीरा सिंह। कौन था, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, सारे यूनिक क्वेश्चन है और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 11 नंबर। रिंक स्टेक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, जयप्रकाश नारायण ने। किसके द्वारा लिखा गया, तो जयप्रकाश नारायण ने। जिन्होंने क्या लिखा है, तो संपूर्ण क्रांति। और कब लिखा था, तो यानी कि 1974 में इन्होंने भाषण दी थी। ठीक है, कहाँ पे, तो पटना में, गांधी मैदान। ठीक है, तो इसी पे ये लिखा है। और ये जो है पॉलिटी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। जयप्रकाश नारायण का पूरा, यानी कि पुकार नाम क्या था, यानी कि इन्हें किस नाम से बुलाया जाता था बचपन में, तो इन्हें क्या कहते थे, बाउल। जयप्रकाश का बचपन का नाम पूछेगा तो बाउल, क्या कहेगा, बाउल। चलिए आगे। और लोकनायक भी इन्हें कहते थे, किनको, तो जयप्रकाश नारायण को। चलिए आगे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो किसका कहा गया, अमेरिका का, क्योंकि ये अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ पे मजदूरी करके इन्होंने अपनी पढ़ाई की। ठीक है, और इसी के कारण इन्होंने क्या कहा, तो वहाँ का दलाल, अमेरिका का दलाल। किसको, तो जयप्रकाश नारायण को। अब देखो अगला क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है, तो लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। चलिए, तो सारे क्वेश्चन यूनिक है। ठीक है, आप करो, देखो, लगाओ, और पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना क्या हो जाएगा, उर्वशी। क्या हो जाएगा, उर्वशी। याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की से संबंधित रचना है उर्वशी। ठीक है,
चलिए आगे। अ, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो कौन है इसके जो अर्धनारीश्वर है चैप्टर, उसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्रीय कवि है, ठीक है। और कहाँ के है? तो बिहार के है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के कवि है? तो बिहार के है। बिहार में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। आगे, इसके बाद निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इनमें से रामधारी सिंह की दिनकर कौन है? तो उर्वशी, जिन पे इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके द्वारा लिखा गया? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे। निम्न में किस कहानी में गैंगरिंग का उल्लेख है? तो किस कहानी में? रोज कहानी में, जो किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञा जी के द्वारा, ठीक है। गैंगरिंग क्या होता है? तो गैंगरिंग एक बीमारी है जो कांटे के चुभने से हो जाता है, ठीक है, पैर में। आगे है, दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब होगा? ये तारक वाला अज्ञा जी के जो लिखे थे इसमें, तो कब है? 1991। बस ये जो डेट वाला जो भी क्वेश्चन है उसे बस अब ध्यान में रखना है, ये नहीं कि रटने लगना, याद नहीं करना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारी डेटें है, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो कौन है? अज्ञा जी। ये क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान में रखना। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो कौन है? अज्ञा जी। या रचनाकार पूछे तो कौन है? अज्ञा जी। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और इनको फांसी दी गई, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। कब दी? तो 1931 में। कितने बजे? तो 7 बजे। तो 7 बज के कुछ मिनट पे, ठीक है। चलिए आगे। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो जो भगत सिंह के द्वारा क्या लिखा गया? तो एक लेख और एक पत्र, ये है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो इनका संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी, यानी कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। क्या थे? तो एक स्वाधीनता सेनानी थे। चलिए, कड़बक किनकी रचना है? तो कड़बक किनकी रचना है? किसके द्वारा लिखा गया कड़बक? मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी। इन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रेम के पीर कवि कहते हैं। किनको? तो मलिक मोहम्मद जैसी को। चलिए, ठीक है। इसके बाद जैसी की रचना निम्न में कौन सी है? तो जैसी की रचना निम्न में से कौन है? कड़बक, ठीक है। चलिए आगे। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हो गई? तो इनकी जो मृत्यु है कब हो गई थी? तो लगभग में, कंफर्म नहीं है, लगभग में दिया हुआ है 1548। तो इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखो। चलिए आगे। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास हमारे क्या थे? तो एक कृष्ण भक्त थे, ठीक है। और किस भाषा में? अपनी ब्रज भाषा में अपने जो भी रचना थे वो करते थे, ठीक है, रचना लिखते थे। तो सूरदास किस भाषा में के कवि थे? तो ब्रज भाषा। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। और किसके पुजारी थे? तो कृष्ण भगवान के, ठीक है। कृष्ण की रचना अपने पुस्तकों में लिखते हैं, कविताओं में लिखते हैं, ठीक है। सूर सागर के कवि है? तो सूर सागर के कवि है सूरदास। सूर से सूर, सूर से सूरदास, ठीक है। तो ध्यान में रखना, सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास। चलिए आगे। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएगा? यही सूरदास जी, ठीक है। ये सारे यूनिक क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो बस कि सूरदास है कि नावादास है या तुलसीदास है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कौन है। तो सूरदास। आगे, भैरव रामायण किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? तुलसीदास की, ठीक है। किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। चलिए आगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के के कैसे महाकवि है? तो कैसे महाकवि है? तो एक जातीय महाकवि है। कैसे कवि है? इस सब क्वेश्चन में आप सब फंसोगे, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन करो, ये पूरा यूनिक क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
एग्जाम में भी। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि महाकवि है? तो जाती है, ठीक है। कैसे कवि है? तो जातीय महाकवि है। इसके बाद किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तुलसीदास। किसके? तुलसीदास के। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला। क्या था? राम बोला। आगे, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो इनके माता जी का क्या नाम था? तुलसीदास की माता जी का नाम हुसली। क्या नाम था? हुसली, ठीक है। क्या नाम था? हुसली। तुलसीदास के माता जी का नाम हुसली। आगे, इनके पिताजी का नाम तो आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम है? तो आत्माराम दुबे। चलिए आगे, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, दोहला वाली। दोहला वाली किसकी रचना? तो तुलसीदास की है, बस ध्यान में रखना। चलिए आगे, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? वृंदावन। क्या था? वृंदावन। नाभादास का क्या था? तो वृंदावन। चलिए आगे, छपय क्या है? तो छपय एक छंद है, ठीक है, जो 6 पंक्तियों से लिया गया, से मिलकर बनता है। क्या? तो एक छंद है। छपय क्या? तो एक छंद है। चलिए आगे, नाभादास किसके शिष्य थे? तो जो नाभादास थे वे किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। किसके थे? तो अग्रदास के। छपय के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? तो कौन करता है? कबीर। कौन करता है? कबीर। सबके हित के वचन कौन करता है? छपय के अनुसार। छपय जी क्या कहते हैं कि सबके हित का वचन कौन करता है? तो कबीर जी के बारे में कहते हैं। कौन कहता है? तो छपय कहते हैं किसके बारे में? तो कबीर जी के बारे में, कि सभी की के हित का वचन करते हैं। चलिए आगे, तेज तम अंश पर कान्ह, जिमी अंश पर जयो, मछेल वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो किस शीर्षक कविता की है? कवित्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कवित का। आगे, भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? तो भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? तो कवित है। कवित किसके द्वारा लिखा गया? तो भूषण की। भूषण के द्वारा लिखा गया। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण किस काल के? रीति काल के। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, किस काल के कवि थे? तो रीति काल के। रीति काल के। चलिए आगे, छात्र छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? तो कितने? 10 छंदों में। कितने छंदों में? तो 10 छंदों में, ठीक है। छत्रसाल दशक क्या है? तो यहाँ पे दशक है, तो दशक से 10 छंद, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्या है? तो यहाँ पे 10, तो 10 छंद, ठीक है। 10 छंद में दशक जो छत्रसाल जी है इनकी वीरता का वर्णन किया गया, यानी कि बताया गया है। चलिए आगे, शिवराज शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो कितने? जो कितने हैं? तो 105। कितने अलंकारों का? तो 105 अलंकारों का। चलिए, जयशंकर जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति ध्रुव सुहावनी। क्या है? तो ध्रुव सुहावनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? तो इनमें से जयशंकर प्रसाद की कविता कौन है? तुमुल कलह कलह में। तुमुल कलह कलह में। चलिए आगे, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो कामायनी कौन है? शारदा। शारदा मतलब नारी। चलिए आगे, जयशंकर प्रसाद किस 47 नंबर में कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो किस वाद के कवि थे? तो छायावाद कवि थे। किस वाद के? छायावाद कवि थे। चलिए आगे, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? शंभू रतन। क्या नाम था? शंभू रतन। चलिए आगे, भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द, भीड़ से क्या बोध हो रहा है? समूहवाचक।
क्या हो जाएगा समूहवाचक। चलिए डी नंबर, भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है? तो भारतवर्ष क्या है? तो एक नाम है। भारत का क्या नाम है? तो भारत का एक दूसरा नाम है भारतवर्ष। तो क्या है? एक व्यक्तिवाचक नाम है, तो क्या हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे, संसार, संसार शब्द, संसार शब्द संज्ञा है, मतलब कौन सा संज्ञा है? तो ये संसार कौन सा संसार, संसार तो समझ रहे हो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक तो होगा नहीं, ठीक है ना, समूहवाचक होगा, भाववाचक तो होगा नहीं, तो बचता है एक ही है व्यक्तिवाचक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। चलिए आगे, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तांबा कौन है? एक द्रव्यवाचक है, ठीक है, क्या? तो एक द्रव्यवाचक है। चलिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, इसमें क्या कौन सर्वनाम है? मतलब क्या, तुम्हें क्या चाहिए, क्या पूछ रहा? प्रश्नवाचक है, तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बी नंबर। आगे, कौन आ रहा है? तो कौन आ रहा है सर्वनाम पूछा है, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछ रहा है, आ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य शब्द का विशेषण आलसी। चलिए, आत्मा का विशेषण, आत्मा का विशेषण है आत्मीय। आत्मा का विशेषण आत्मीय। ऑप्शन नंबर बी नंबर, आत्मा का विशेषण आत्मीय। यह पुराना माल है, यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो ये पुराना शब्द क्या है, उसका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, और गुण, गुण बता रहा है कि ये पुराना माल है। तो ये क्या है? विशेषण है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण। यह यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, और अब बोल रहा है कि यह पुराना माल है, तो ये एक उसका विशेषण, विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा विशेषण। कौन सा विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे, नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो नमक शब्द का विशेषण नमकीन, 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 सॉरी नमकीन है, नमकीन। नमक का विशेषण नमकीन। अ, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यस जोड़ दा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे, संधि कितने प्रकार, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। चलिए, विद्यालय शब्द, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या जो लाल है, ये आप सभी को पता होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्या जोड़ आल है, विद्या जोड़ आल है। वार्तालाप का संधि विच्छेद, वार्तालाप का संधि विच्छेद वार्ता जोड़ आलाप। करेक्ट आंसर क्या? बी नंबर। और पयोद का संधि विच्छेद, पयोद, पद, पया, क्या हो जाएगा? पया जोड़ द, पयोद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे, तो उन्नति, उन्नति शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उन्नति का उत जोड़ नीति, उत जोड़ नीति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, उत जोड़ नीति। चलिए, नदी, नदी शब्द का संधि विच्छेद, नदी इसका क्या हो जाएगा? तो नदी, नदी जोड़ ईश, नदी जोड़ ईश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे, निरोग, निरोग शब्द का संधि विच्छेद, तो निरोग शब्द का निरह जोड़ योग। ये जितने भी संधि विच्छेद है, इसी में से आपको एक दो संधि विच्छेद देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे जितने भी संधि विच्छेद है, यहाँ पे मोस्ट सारे संधि विच्छेद दिया गया। व्याकुल का संधि विच्छेद होगा, तो व्याकुल का क्या हो जाएगा? तो वी जोर आकुल, वी जोर आकुल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। दिगंबर, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, तो दिक जोर अंबर, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक जोर अंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय? तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय जो लास्ट में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो प्रकाश जोड़ इत, इसका कर लेंगे विच्छेद, ठीक है। लास्ट में क्या है? तो इत, क्या पढ़ेगा इसे? पहले वाला लेना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। पहला खंड लेंगे जो उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो प्रकाश यहाँ तक आता है, इसके बाद जो अर्थ नहीं निकलता उसका, उसे क्या कहेंगे? तो प्रत्यय। इत जो लास्ट में लगा रहता है उसे क्या बोल देंगे? प्रत्यय। तो इत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए, छोटा ई की मात्रा है तो छोटा ई की मात्रा लेंगे, बड़ा ई की नहीं। इसके बाद आ गया परलोक। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग मतलब पहले लगा हुआ है। पर जोड़ लोक, पर जोड़ लोक, तो पर क्या है इसमें? पर हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और लोक क्या हो जाएगा? खंड, शब्द खंड। इसका तो अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे है सपरिवार, सुपरिवार या सपरिवार है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग पूछा है, तो परिवार का अर्थ स जोड़ परिवार, तो स क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, क्या है? तो हमारा उपसर्ग, करेक्ट आंसर ए नंबर। आगे पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग पूछा है? उपसर्ग मतलब पहले लगा हुआ, तो पुरा जोड़ तन, पुरा जोड़ तन, तो पुरा क्या है? उपसर्ग, पूरा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। आगे बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान शब्द में उपसर्ग है क्या? उपसर्ग पूछा है, मतलब पहले लगा हुआ है, तो बेईमान, बई जोड़ मान, तो क्या हो जाएगा? बई बे जोड़ ईमान। ठीक है, बे जोड़ ईमान, इसका संधि उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे। ठीक है, बेजोड़ ईमान, ईमान, बेईमान। आकाश पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ आकाश पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ कठिन परिश्रम करना। क्या करना? तो कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी। आगे माथा 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 ठनकना, मुहावरे का अर्थ यानी कि आकांक्षा होना, यानी कि बहुत ज्यादा आकांक्षा होना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे दांत गिनना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ उम्र पता लगाना। सारे ये यूनिक क्वेश्चन है भाई। शिकार होना, शिकार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मारा जाना, शिकार होना, मारा जाना, मुहावरे का अर्थ। सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, व्याकरण से भी, हिंदी से भी, काव्य गद्य खंड जो भी है सब। गला छूटना, गला छूटना मुहावरे का अर्थ तो पिंड घुटना, पिंड घुटना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे आंसुओं का तारा होना, आंसुओं का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पीढ़िया होना, अत्यधिक पीढ़िया होना, अत्यंत पीढ़िया होना, ये सब दिया रहेगा। अनल शब्द का पर्यायवाची, तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आग। अनल का पर्यायवाची शब्द आग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इनमें से पावक। अग्नि मतलब आग, आग का अनल भी होता है, पावक भी होता है, तो ऑप्शन अनुसार। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूमि। ऑप्शन नंबर ए। हाथी का पर्यायवाची है, तो हाथी का पर्यायवाची क्या है? इनमें से क्या हो जाएगा? गज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हाथी का पर्यायवाची गद। सूर्य का पर्यायवाची शब्द, ये सब इम्पोर्टेंट है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि। और शशि इसका पर्यायवाची शब्द है तो चंद्रमा का। आगे कृष्ण शब्द का विलोम, कृष्ण शब्द का विलोम पूछा है, तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? शुक्ल होता है। जो कृष्ण है ये एक दो पक्ष है, पक्ष। ठीक है, तो तो यही है पक्ष। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष का विलोम शुक्ल। ठीक है, ध्यान में रखना, ये नहीं मार देना राधा कृष्ण, ये नहीं, शुक्ल होगा। दूषित शब्द का विलोम, तो दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छ। दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी। आगे उदंड शब्द का उदंड का विलोम, तो उदंड का विलोम क्या हो जाएगा? उदंड का विलोम ए नंबर विनम, क्या हो जाएगा? विनम। आगे ज्ञात का विलोम, ज्ञात का विलोम क्या? तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञात। ज्ञात का विलोम अज्ञात। जिन जि, जिसने गुरु की दीक्षा, जिसने गुरु की दीक्षा ली हो, दीक्षा क्या ली हो? तो दीक्षा ली हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो दीक्षित। क्या कहा जाता है? दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
यश वाला कहलाता है। तो यश वाला क्या कहलाता है? यशस्वी। यश वाला क्या कहलाता है? यशस्वी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे, निरीक्षण करने वाले एक शब्द में क्या कहते हैं? जो निरीक्षण करने आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो निरीक्षक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। बी होना चाहिए। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन खत्म होता है, मतलब 91 को, और क्वेश्चन हम अपना सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? तो किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। याद रखना, किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। चलिए आगे, अगला है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो एक ललित निबंध है। क्या है? तो एक ललित निबंध है। आगे, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो कौन किसके द्वारा लिखा गया है? 100 अजान एक सुजान, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। आगे, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए। कैसे निकल जाता है? तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो जो भी उसके मन में अच्छाई बुराई रहती है सब निकल जाता है। ठीक है, एक दूसरे के सामने प्रकट हो जाता है। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या है? तो पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। ठीक है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? उसने कहा था। ठीक है, क्या माना जाता है? तो मील की कहानी का पत्थर। मील की पत्थर। ठीक है, मील का पत्थर किसको कहा जाता है? किस कहानी को? तो उसने कहा था। और उसने कहा था किसके द्वारा लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। आगे, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो गुलेरी जी की निम्न से कौन सी रचना नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था यह है। तो सॉरी, उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर ने, गलती से हो गया भाई। किसके द्वारा लिखा गया? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए। तो ये सब है। ठीक है, किसकी की रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ये नहीं है हारे के हरिनाम, ये इनकी रचना नहीं है। किनकी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। चलिए आगे, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये किस वर्ष की रचना है? 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में। सॉरी, 1915। लैना किस कहानी का पात्र है? तो लैना सिंह किस कहानी का पात्र है? था उसने कहा था इस कहानी का पात्र है। आगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आए? तो किसके? तो खेतड़ी खेतड़ी के नाबालिग नावा नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी भाई, दिक्कत हो रहा है, गला में दर्द है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। किस कहानी का? तो उसने कहा था। आगे, उसने कहा था किस कहानी है? किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है। तो क्या एक कर्म प्रधान कहानी है? आगे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो किस कहानी की है? उसने कहा था। उसने कहानी, ये पंक्ति यानी ये लाइन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो हजरा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो इनकी 3 ही कहानियां हैं। ठीक है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीन ही कहानी है, उसमें से एक है उसने कहा था, दूसरा है बुद्ध का कांटा, तीसरा है सुखमय जीवन। ये तीन ही कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखे गए। आगे, पलटन का विदूषक कौन है? तो पलटन का विदूषक कौन है? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो जयप्रकाश जी के बचपन का नाम क्या है? तो बाउल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रिंगस्टन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा? जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण जी ने। आगे, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचना कौन है? जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी। आगे, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में। कब बने? तो 1924 ईस्वी में। आगे, जयप्रकाश नारायण का पूरा पुकार नाम यानी किस नाम से इन्हें बुलाया जाता था? तो बाउल कह के बुलाया जाता। किसके क्या कहते थे इनको? तो बाउल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण। और अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो किसका दलाल? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कैसी थी करते समय? जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो इनकी स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा थे, बीमार अवस्था में थे, ठीक है, बीमारियों से ग्रस्त थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बिहार के में। इसके बाद आ गया अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किनका जो इसमें किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर। तो आधा शंकर आधा पार्वती जी के, ठीक है, शंकर और पार्वती जी के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह जी की रचना है। इनमें से तो कौन सी है? राम अर्धनारीश्वर। कौन सी है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा? एक ये क्या है? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो एक निबंध है। चलिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो एक कल्प कल्पना की गई है कि एक व्यक्ति में आधा पुरुष का गुण होना चाहिए, आधा नारी का, ठीक है, बस कल्पित किया है। आगे, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? तो किस विधा से संबंधित है? एक ये क्या है? तो निबंध है। क्या है? तो एक निबंध है। चलिए आगे, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम है? तो इनके पिताजी का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। इसके बाद अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन वितंग बन गया और नारी को उनसे कली मान लिया? तो कौन थे? पुरुष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे, नारी तो हम है हम हूँ करी तब न महाविकार। यह पंक्ति किस किया विचार? सॉरी, उलटफेर हो गया। तो कहाँ से लिया गया? ये अर्धनारीश्वर का ये एक पंक्ति है, ठीक है, लाइन है जो लिया गया। आगे, मालती किस किस कहानी की पत्रिका है? तो किस कहानी की मालती है? तो रोज कहानी में जो डॉक्टर साहब के पत्नी का है उसका नाम क्या? तो मालती। आगे,
इसके बाद आगे अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या था? तो अज्ञे जी के पिताजी का नाम डॉक्टर हरिदानंद शास्त्री। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? तो हरिदानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे रोज कहानी के कहानीकारक है, तो रोज जो कहानी है हमारे उसके कहानीकारक कौन है? तो इनके कहानीकारक अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो अज्ञे जी के द्वारा। रोज कहानी किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञे जी के द्वारा। आगे दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बस तुम ध्यान में रखना, याद नहीं, ठीक है। और इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको मिल जाएगा कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, जाओ ज्वाइन हो जाओ। ये सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। आगे बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हरिदानंद वासंगे अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो कौन सा नाटक? इंद्र सभा। कौन सा? इंद्र सभा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मालती के बचपन का नाम क्या था? तो इनके मालती के बचपन का नाम क्या था? सॉरी, बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो टीटी। क्या कहते थे इनके बच्चे को? टीटी, जो एक लड़का था। आगे रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज कहानी के कहानी कौन है? अज्ञे जी। कौन है? तो अज्ञे जी। सच्चिदानंद हरियाणा इनका पूरा नाम है। आगे गैंग क्या है? तो गैंग एक क्या है? बीमारी का नाम है। क्या है? तो एक बीमारी का नाम है जो कांटे चुभने से हो जाता है। कहाँ पे? तो पैर में। चलिए, सच्चिदानंद हरिदानंद वासज्ञान अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? तो ये सब क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, संभव ही नहीं है, बस ध्यान में रखना। कब? 7 मार्च 1911। 1911। अब कितने का तुम डेट बर्थ याद करते रहोगे? कड़वक किन की रचना है? तो कड़वक किन की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चित्ररेखा। चित्ररेखा किस का किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कड़वक के रचयिता कौन है? तो कड़वक के रचयिता कौन है? कड़वक किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो किस परंपरा के कवि है? प्रेमाख्यात्मक। किसके? तो प्रेमाख्यानात्मक कवि काव्य है, ठीक है, इसके कवि है। आगे मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु कब हुई? लगभग 1548। ये सब नहीं याद पाओगे, छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। बस यही बोलूँगा, जितने भी डेट वाले सारे को छोड़ो, बस कब पुरस्कार किनको दिया गया, कब, वो ध्यान में रखना। चित्ररेखा किसकी रचना है? तो चित्ररेखा किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य? याद रखना, इस बार का यूनिक क्वेश्चन है। सूरदास को। किसको? सूरदास को। सूर सागर के कवि है, तो सूर सागर के कवि कौन है? तो सू से सूरदास। सूरदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे सूर सागर के कवि है, फिर सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास। आगे भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य है? मैं यानी कि भगवान कृष्ण को कौन से कवि पूजा करते थे? तो सूरदास। कौन से कवि? तो सूरदास। तुलसीदास राम भगवान को, कबीरदास नहीं होगा, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर बी नंबर, सूरदास किसको? श्री कृष्ण भगवान जी को। आगे सत सत्संग में किन की अभिरुचि थी? तो किसकी अभिरुचि थी? सूरदास की। किसकी? तो सूरदास की। आगे राम राधा रस केली किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे
सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पे है? शशि में। कहाँ पे? तो शशि, शशि एक गांव का नाम है, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो इनकी शिक्षा गुरु कौन थे? रहरी रहरी दास, नहरी सॉरी, नहरी दास, ठीक है। कौन है? शिक्षा ने दीक्षा गुरु, सॉरी, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो दीक्षा गुरु कौन है? नारायण नारायण रीदास। कौन है? तो नारायण रीदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के किस महाकवि है? कैसे महाकवि है? तो कैसे एक जातीय महाकवि है। कैसे कवि है? तो एक जातीय महाकवि है। हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को। किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को। किस कवि का मूल नाम राम बोला है? तो किस कवि का मूल नाम, ठीक है, मूल नाम किस कवि का राम बोला है? तो तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का। आगे भैरव भैरव रामायण किन की रचना है? तो किन की रचना है? तुलसीदास की। किसकी रचना है? तुलसीदास की। आगे तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? कैसे कवि माने जाते हैं? तो साम्यवादी। कैसे कवि? साम्यवादी। विनय पत्रिका की भाषा। विनय पत्रिका जो कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी? तो अंतवेदी। अंतवेदी मतलब ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। अंतर्वेदी। आगे काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या विद्या अध्ययन किए? तो कितने वर्ष रहकर? 15 वर्षों तक काशी में, यानी कि काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उन्होंने 15 वर्ष रहकर अपना विद्या अध्ययन किया, ठीक है। जो भी रचनाएं की इन्होंने की वहीं पे। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो सब साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तुलसीदास के साहित्यिक दो भाषा को कौन सी है? तो एक है अवधी भाषा, दूसरा है ब्रज। इन दोनों भाषा को अपना लिया। कौन? तो तुलसीदास जी। अवधी भाषा और ब्रज भाषा। हनुमान बाहुक हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो कितने छंदों की है? 44 छंदों की। कितने छंदों की? तो 44 छंदों में लिखा गया है हनुमान बाहुक। याद रखना, ये यूनिक क्वेश्चन है इस बार के लिए। फिर रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो निम्न में रामचरितमानस क्या है? तो एक महाकाव्य है। क्या है? तो एक महाकाव्य है। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल किसकी रचना है? नावादास की। किसके द्वारा लिखा गया? नावादास के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। आगे नावादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नावादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास। कौन है? तो स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे नावादास किसके शिष्य थे? तो नावादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। नावादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के। यानी कि नावादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास, ठीक है। चलिए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण किस काल के कवि माने जाते थे? रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। चलिए कवि भूषण का प्रथम कवित्र किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तो कवि भूषण का किस? तो शिवाजी से। शिवाजी और छत्रसाल, ये क्या हो जाएगा? दोनों, ठीक है। पूछेगा प्रथम प्रथम जो कविता का प्रथम पार्ट है वो किससे संबंधित है? तो शिवाजी से। द्वितीय पूछेगा तो छत्रसाल, ठीक है। चलिए आगे भूषण किस काल का कवि है? तो भूषण किस काल के? रीति काल का कवि है। किस काल के? रीति काल के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। छत्रसाल दशक के रचनाकार है। तो
इनके रचनाकार कौन है? भूषण। किसके द्वारा लिखा गया छत्रसाल? तो भूषण के द्वारा। सी नंबर। आगे, भूषण की कविता, तो भूषण की कविता जो इनमें से कौन सी है? तो इनमें से भूषण किसके द्वारा लिखा गया की कविता कौन सी है? तो कवित। क्या कौन सी कविता है? तो कवित। आगे, शिवा बावनी। क्या? तो शिवा बावनी में कितने मुक्त है? तो कितने? 52 ही है यहाँ पे, तो 52 से 52 कितनी है? तो 52 है। और छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? तो कितने में? 10 छंदों में। कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की यानी कि वीरताओं का वर्णन किया गया? तो 10 छंदों में। कितने छंदों में? 10। तो आगे और भी क्वेश्चन है, भागना मत। और भी आगे तो आगे हमारा बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? तो इनका निधन कब हुआ? कब हुआ था इनका निधन? तो 1914 ईस्वी में इनका निधन हो गया, बालकृष्ण भट्ट का। आगे, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है, तो एक वाक शक्ति यानी कि जो बोलने की शक्ति है वो ईश्वर की सबसे जो शक्तियों में से एक है। ठीक है, वाक्य शक्ति जो मनुष्य को दी गई है, बोलने की शक्ति। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना जा गया? कितने लोगों की? 3 लोगों की। ठीक है, आगे, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया? तो भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया? रामचरित क्या माना गया? भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, मन चम निस्तान। क्या माना गया? चमनिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, चमनिस्तान माना गया। आगे, क्रोधिक को काबू करने के लिए किसे काबू करना है? तो किसको? चीहा। ऑप्शन नंबर 1 चिवा। अगला क्वेश्चन, बातचीत पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? एक निबंध है। कौन सी विधा है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कथन किसका है? तो किसका है? बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन का कथन है ये। आगे, रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुख से बोली सुनी थी? तो किसके मुंह से पहली बार बोली सुनी थी? फ्राडे के मुंह से। किसके मुंह से? फ्राडे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्नात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? भीतरी मनोवृत्ति को। किसकी? तो भीतरी मनोवृत्ति को। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा? तो किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने। किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने इनको विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकारक की श्रेणी में रखा है? तो किस? एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में। कौन सी? तो एडिशन एवं स्टील। आगे, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो एक कहानी जो है उसने कहा था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़ने की उम्र क्या थी? तो उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी?
क्या थी? 12 वर्ष का लड़का था, 8 वर्ष की लड़की थी। आगे, उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन किया गया? तो किस महायुद्ध का वर्णन किया गया? प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? तो जो लहना सिंह है, कहाँ रहते थे? तो मांगरे मांझे में, ठीक है, अपने मामा के यहाँ। सूबेदार का नाम क्या था? तो सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह, हजारा सिंह। लहना सिंह किसके विरुद्ध, सॉरी, किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध, ठीक है। आगे, किरत सिंह लहना सिंह का कौन था? तो किरत सिंह लहना सिंह का कौन था? भतीजा। कौन था? तो भतीजा। ऑप्शन नंबर ए। आगे, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए और मारे गए? तो कितने घायल हुए और मारे गए? 63। 63, ठीक है। कितने? तो 63। आगे, जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए? तो क्या जान गए? विद्वान विमान उड़ाना। क्या? तो विमान उड़ाना, यानी कि हवा जहाज उड़ाना, ये सीख गए। क्या पढ़ गए? तो वेद पढ़ गए। आगे, निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलते? तो क्या नहीं मिलते? मुरब्बे। क्या नहीं मिलते? मुरब्बे। ऑप्शन नंबर सी। आगे, लहना सिंह के लड़ाई स्थल में कितने दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो कितनी दूरी पे? 3 मील के दूरी से, 3 मील दूरी पर क्या थे? तो दूसरे जो सैनिक है जिनसे लड़ाई हो रही है वे थे, ठीक है। आगे, जर्मनों के खाई में घुसने के समय वहां कितने सिख थे? तो जर्मनों के खाई में घुसने के समय कितने सिख थे? तो 8 सिख। कितने थे? 8 सिख। आगे, जयप्रकाश जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ? 1979 में इनका निधन हो गया। आगे, जयप्रकाश बाबू के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण बोलो या बाबू बोलो, बात बराबर है। तो इनके क्या नाम था? बाउल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? उमा शंकर जी को। किसे कहा गया? उमा शंकर जी को। आगे, लेनिन कब मारे गए? तो लेनिन कब मारा गया? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में इसी समय क्या, तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी क्या बने? तो मार्क्सवादी बन गए, ठीक है, से प्रेरित हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जेपी जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को विरोध विरोधी जन का दलाल कहते थे। तो जो इनकी विरोध करते थे वो कहाँ का दलाल कहते थे? तो अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका किस लिए गए थे? तो अमेरिका ये पढ़ने के लिए गए थे, इसलिए। जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे? तो जो जयप्रकाश नारायण जी है वो कैसे लोकतंत्र की कल्पना करते थे? तो दल विहीन। कैसे? दल विहीन, बिना दल का लोकतंत्र। आगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? तो कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी। आगे, जयप्रकाश बाबू के बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब बुश कब भाषण दिए थे? तो 5 जून 1974 ईस्वी को। कहाँ पे? तो पटना के गांधी मैदान में। किसने? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया इसी आंदोलन को, ठीक है, जब उन्होंने भाषण दिया था तब। आगे, जय जयसी का निधन कब हुआ? तो जयसी का निधन कब हुआ? जो मलिक मोहम्मद जयसी है इनका निधन कब हो गया था? लगभग में, ठीक है, 1548 ईस्वी। कब? तो 1548 ईस्वी। आगे,
कड़वक क्या होता है? तो कड़वक एक क्या है? तो सूफी काव्य शैली है। क्या है? एक सूफी काव्य शैली है कड़वक, जो किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक जायस कब्र अमेठी, अमेठी में, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे, जैसी की रचना कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना इनमें से कौन सी है? तो विनय पत्रिका, ठीक है। कौन सी है? तो विनय। आगे, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी को, ठीक है, प्रेम के पीर का कवि। और मील का पत्थर, मील का पत्थर किस कहानी को कहा गया? तो उसने कहा था उसको, ठीक है। पूछेगा प्रेम के कवि किसे कहा गया? तो प्रेम के पीर का कवि तो मलिक मोहम्मद जैसी को, ठीक है। आगे, जैसी के जैसी ने मलिक यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी ने स्वयं को क्या कहा? तो स्वयं को क्या कहा? एक आंख वाला, क्योंकि एक आंख से अंधे थे और एक कान से। चलिए, एक आंख कैसी होती है? एक आंख है मतलब कि उनके अनुसार एक आंख चैप्टर के अनुसार कैसी थी? तो एक दर्पण के समान एक आंख। आगे, जैसी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। आगे, द्वितीय कड़बक कहाँ से उद्धृत है? तो कहाँ से लिया गया है द्वितीय कड़बक? तो पद्मावत के उपसंहार से। कहाँ से? तो पद्मावत के उपसंहार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सूर किस युग किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके? अकबर के। सूर किसके? मुगल शासक के समकालीन थे, तो अकबर के। अकबर के कौन? तो सूर। सूर, ध्यान में रखना। सुबह होने पर कुमुद क्या हो गया? तो क्या हो गया? संकुचित हो गया। तो भाई इतना आप कर ले तो 500 ऑब्जेक्टिव, तो समझो कि आपका कम से कम 50 में से 30 क्वेश्चन आपको बनने की पूरा संभावना है, ठीक है। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम की। सूर के प्रथम पद में किस रस का व्यंजन हुआ है? तो किस रस का? वात्य शैल्य का। किस रस का व्यंजन हुआ है? तो वात्य शैल्य का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे, सूर सागर संस्कृत के किस महाग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो किसके? रामायण ग्रंथ से। किससे? तो रामायण ग्रंथ से। आगे, सूर का जन्म कहाँ हुआ? तो सूर का जन्म कब हुआ? दिल्ली के आसपास, सही सासी में, सहसी। सूर के यानी कि सूरदास, सॉरी, सूर बोलो या सूरदास बोलो, बात बराबर है। सूरदास के आराध्य देव कौन थे? तो आराध्य देव कौन थे यानी कि किसकी पूजा करते थे? तो कृष्ण भगवान की। किसकी? कृष्ण भगवान। सूरदास के गुरु कौन थे? तो बल्लभाचार्य। कौन थे? बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर। आगे, सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था? तो इनके संप्रदाय का नाम क्या था? पुष्टि। क्या नाम था? पुष्टि संप्रदाय। क्या नाम था? पुष्टि संप्रदाय। सूर के कवि, सूर के पद किस पुस्तक से उद्धृत है? किस पुस्तक से उद्धृत है? तो सूरदास, सूरदास। आगे, प्रथम पद में कवि ने बालक कृष्ण भट्ट को किस समय की सूचना दी? तो किस समय की सूचना दी? सुबह होने की। किस समय की? जो प्रथम पद है में कवि ने बाल कृष्ण को किस समय की सूचना दी? तो किस समय की? सुबह होने की, ठीक है।
अपने कविता के अनुसार। आगे, सूरदास वल्लभाचार्य की दीक्षित कब हुए? तो कब हुए? अनुमानित है, ठीक है, ये सब नहीं याद रखोते हैं, इसी में सही है, छोड़ दो। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया? तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया? सूरदास जी को। किसे कहा गया? सूरदास जी को। आगे, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी। कब हुआ था? 1543 ईस्वी को। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास के जी का मूल नाम राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। आगे, तुलसीदास जी का माँ का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी का माँ हुसली हुसली हुसली। आगे, तुलसीदास के पिताजी का नाम? तो आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। आगे, तुलसीदास को किस दासी के पाला था? किस दासी ने पाला था? चुनिया। किस दासी ने? चुनिया ने, ठीक है, चुनिया ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। तुलसीदास राम के द्वार पर कब से है? तो कब से है? भोर से। कब से है? तो भोर से है। तुलसीदास के राम स्वभाव से कैसे है? कृपयालु। कैसे है? तो कृपयालु है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तुलसी यानी कि तुलसीदास ने काशी में कितने वर्षों तक अध्ययन यानी पढ़ाई अपना विद्या ग्रहण किया? तो कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख थी? तो किस वस्तु की यानी कि क्या करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट थे? भूख थी, तो भक्ति करने में। आगे, तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी गई है? तो कौन सी? रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना में सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास को किसका अवतार कहा गया है? तो किसका? वाल्मीकि का। किसका अवतार कहा गया है? तो वाल्मीकि का। आगे, तुलसीदास के प्रथम पद में अब अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो किसके लिए? सीता के लिए। किसके लिए किया गया? तो सीता के लिए। बी नंबर। नरहरिदास कहाँ के वासी थे? तो कहाँ के वासी थे? सुकर खेत के। कहाँ के? तो सुकर खेत के। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ज। ज का उच्चारण स्थान तालु। क्या हो जाएगा? तालु। कवर चवर टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। किसके? तो अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। ये इसमें तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप चंचला। चंचला ऑप्शन नंबर। चंचल का चंचला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो विभक्ति चिन्ह कौन सा है संबोधन का? अरे। क्या है? तो अरे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाए जाते हैं? पिरो। तो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक निम्न में से कौन सी है? मिठास एक भाववाचक है, बिजली नहीं होगा, ठीक है, कलम भी नहीं होगा, जातिवाचक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? पानी, ठीक है, पानी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? सर्वनाम की संख्या पूछा है, भेद नहीं, ठीक है, तो कितने हैं? 11। सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो 11। भेद पूछेगा तो 6। आगे, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? तो वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का? संबंध कारक। यहाँ पे क्या है? जो संबंध बता रहा है, संबंध कारक।
दो वाक्य है, ठीक है, एक वाक्य नहीं है, दो वाक्य है, दोनों जड़ा हुआ है, एक दूसरे से संबंधित है। अगे 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक, संख्या का बोध हो रहा है। राम सोता है, कौन सी क्रिया? तो राम क्या सोता है? इससे क्रिया पूछेगा, अकर्मक है कि सकर्मक, तो उसमें क्या लगा देना है, क्या लगा देंगे? क्या। अगर क्या का अर्थ निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो अकर्मक क्रिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अकर्मक। अर्थ निकलता है, क्या सोता है, क्या खाता है, तो ये अकर्मक सकर्मक क्रिया है। तो क्या खाता है, तो ये क्या, क्या खाता है, आम खाता है, केला खाता है, कुछ भी, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या का अर्थ नहीं निकलता है तो अकर्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, तो उपस्थिति शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग पहले लगा हुआ है तो ऊपर। दो पदों का योग किन में से होता है? किन में से होता है? इसमें समास में होता है, दो पदों का योग समास में। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो विद्यासागर समास कौन सा है? तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। अग्नि का तद्भव रूप क्या हुआ? अग्नि का तद्भव रूप आग। क्या हो जाएगा? आग। चलिए आगे। महादेव शब्द का पर्यायवाची, तो महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द शंकर। दूषित शब्द का विलोम, तो दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम पूछा है तो स्वच्छ। घर का नट, घर का न घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कहीं का नहीं, कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा? हलवाइन। क्या हो जाएगा? हलवाइन। हलवाइन शब्द, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग हलवाइन, हलवाइन। ठीक है आगे। हम हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या है? तो एक ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हम जो संज्ञा और प्रश्नवाचक या सर्वनाम हो। आगे। यथार्थ संभव शब्द कौन सा समास है? यथार्थ, यथार्थ लगा हुआ है तो अभी अभी, अभी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अभी अभी भाव। ऑप्शन नंबर सी। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, तो मिलन प्रत्यय पूछा है, मिलन जोड़ सार, तो सार क्या हो जाएगा? प्रत्यय जो लास्ट में लगा रहता है। निर्भय शब्द में उपसर्ग, तो निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तोता। इसी की जगह चिड़िया रहता तो चिड़िया क्या हो जाता? जातिवाचक। चिड़िया में एक स्पेशल पक्षी का कह दिया तोता, नाम बता दिया तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है। अगर नाम नहीं कहता, पक्षी कहता, चिड़िया कहता, तो इससे क्या हो जाता? जातिवाचक। नाम बोल दिया है क्या? तो तोता, तोता क्या? तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद, तो सत्य जोड़ आग्रह, आग्रह। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर। घ का उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा? कंठ। क वर्ग के अंतर्गत आता है तो क्या हो जाएगा? कंठ। महोत्सव संधि शब्द का संधि विच्छेद महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर, महाजोड़ उत्सव। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो और भी करते हैं। इसके बाद आ गया कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो 1943, सॉरी 1543 में। ठीक है, 1543। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो जन्म स्थान इनका कहाँ था? उत्तर प्रदेश।
राजपुर, ठीक है, बानंदा जिले का नाम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर, ठीक है। इसके बाद आ गया तुलसीदास का निधन कब हुआ? इनका निधन कब हुआ तुलसीदास का? तो तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में। इसके बाद तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम राम बोला था। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। आगे तुलसीदास की माता जी का नाम क्या था? तो हुसली। क्या नाम था? हुसली, ठीक है। आगे वैर्य हुआ यहाँ पे, ठीक है। रामायण किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे तुलसीदास के पद कहाँ से उद्धृत है? तो इनके पद कहाँ से लिए गए? विनय पत्रिका से। ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास को किस दासी ने पाला था? किसने? तो चुनिया ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहर नीर दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही कवर किया जाएगा। तो अभी तक कम से कम 300 क्वेश्चन हो चुके हैं और 200 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अब बने रहो। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु शेष सनातन दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे तुलसीदास की पत्नी, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास तुलसीदास जी ने काशी में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? तो कितने वर्षों तक अध्ययन किया? 15 वर्षों तक इन्होंने काशी में अपना अध्ययन किया, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास के ससुर ससुर का क्या नाम था? तो इनके ससुर का नाम था दीनबंधु पाठक। क्या नाम था इनके ससुर जी का? दीनबंधु पाठक, ठीक है। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो इनकी रचना कब जो रामचरितमानस है की रचना कब प्रारंभ हुआ? शुरुआत कब हुई? तो 1931 में, ठीक है, संवत 1931। आगे तुलसीदास ने अपने समकालीन किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया? तो किन? अवधी और ब्रज भाषा। आगे रामचरितमानस का सृजन कब पूर्ण हुआ? तो इनका सृजन कब पूर्ण हो चुका था? तो 1963 1663 में, संवत 1663। रामचरितमानस का निर्माण किस दिन हुआ? प्रारंभ हुआ यानी आरंभ हुआ विवाह पंचमी के, सॉरी, इस दिन तो समाप्त हुआ था। आरंभ कब हुआ? तो रामनवमी मंगलवार, ठीक है। इस दिन आरंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ? तो विवाह पंचमी के दिन। चलिए, रामचरितमानस किस दिन पूर्ण हुआ? तो ये दिन कब पूर्ण हुआ यानी कि समाप्त हुआ? तो विवाह पंचमी के दिन। आगे विनय पत्रिका किस भाषा में लिखित है? तो किस भाषा में लिखित है? ब्रज भाषा में। जो विनय पत्रिका है कौन सी भाषा में लिखी है? तो ब्रज भाषा में। आगे रामचरित मानस की भाषा का भाषा क्या है? तो जो रामचरितमानस है उसकी भाषा किस भाषा में लिखी हुई है? तो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। आगे कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? जो कृष्ण है कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? तो नंद की गोद में, ठीक है, नंद की गोद में। सूर का यानी कि सूरदास का जन्म कब मनाया जाता है? तो कब? 1478। कब मनाया जाता है सूरदास जी का जन्म? 1478 में। सूरदास का निधन कब हुआ?
कब मनाया जाता है? तो निधन 1583 सूरदास का। निधन वाला बस छोड़ के चलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सिही में, दिल्ली के पास सिही गाँव। ठीक है। आरंभिक काल में सूरदास कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे? गाँव घाट में। ठीक है, गाँव घाट में। ये नंबर। सूरदास के आराध्य देव कौन है? तो सूरदास का आराध्य देव किसकी पूजा करते थे? कृष्ण भगवान की। सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हुए? तो किस धारा के कवि हुए? सद्गुण कृष्ण भक्ति के। सद्गुण कृष्ण भक्ति के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे, सूरदास की कृति मंडल का नाम क्या था? तो इनके कृति मंडल का नाम अष्टछाप। ठीक है, अष्टछाप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की ये विनय पत्रिका नहीं है, क्योंकि ये किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। ठीक है, किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और ये सारे हैं सूरदास के। सूरसागर किसके द्वारा लिखा है? तो सूरदास के द्वारा। सूरदास के पद किस पुस्तक से उद्धृत है? तो सूरदास के जो पद है वो किस पुस्तक से लिया गया? तो सूर सागर से। सूर सागर से। ऑप्शन नंबर ए। गाय किस ओर दौड़ रही है? तो गाय किस ओर दौड़ रही है? बछड़े की ओर। गाय किस ओर दौड़ रही है? तो बछड़े की ओर। ये आपके चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। ठीक है। सूर कहाँ माना? सूरदास कहाँ मांगते हैं? जो सूरदास होते हैं वो, जो सूरदास जी है, कहाँ मांगते हैं? क्या मांगते हैं? सॉरी, कृष्ण भगवान से क्या मांगते हैं? तो उनका जूठन। ठीक है, क्या मांगते हैं? तो उनका जूठन, यानी कि झूठा जो। आगे, सुबह होने पर चांद कैसा होता है? तो सुबह होने पर चांद कैसा होता है? मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे, आगे हमारा हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। किसे? सूरदास जी को। जैसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। जैसी मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम शेख मोहदी और सदे है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हीरामन तोता क्या था? तो क्या था? एक रतन सेन की विद्वान मंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई इसका। ठीक है, पूरा अंदर से का निचोड़ है ये। रतन सेन कहाँ का राजा था? तो रतन सेन कहाँ? चित्तौड़ का। रतन सेन कहाँ का राजा था? चित्तौड़ का। ऑप्शन नंबर बी। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी नहीं है? तो इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो विनय पत्रिका हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की। ठीक है, किसकी रचना है? और ये सारे पद्मावती है, अखरावट है, आखिरी कलाम, ये किसकी है? ये हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। तो मलिक मोहम्मद जैसी के चेहरे पर किसका दाग था? तो इनके चेहरे पर किसका दाग था? चेचक का। ठीक है, किसका दाग था? चेचक का। आगे, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जैसी जी को। सॉरी, प्रेम के पीर किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा। प्रेम के पीर कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे, जैसी ने स्वयं को क्या कहा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने स्वयं को क्या किया? एक आंख वाला। क्या कहा है? तो एक आंख वाला। आगे, चित्ररेखा के कवि कौन है? जो चित्ररेखा है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी। आगे,
जयसी ने प्रेम कथा को कैसे धोया? तो कैसे धोया? आंसू अश्रु से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अश्रु। आगे, जयसी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जयसी के पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे, जयसी किस धर्म को मानते थे? तो मलिक मोहम्मद जयसी किस धर्म को मानते थे? सूफी धर्म को। कौन से धर्म? सूफी। आगे, प्रथम कड़वा कहाँ से उद्धृत है? जो प्रथम कड़वा है कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत के स्तुति खंड से। ठीक है, किसे? तो पद्मावत के स्तुति खंड से। चलिए आगे, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया? रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो विंडिकल नर्सिंग होम में। ठीक है, किससे? तो हार्ट अटैक से। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। आगे, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो किसका दलाल? अमेरिका का। चलिए फटाफट मारे यार, आगे बढ़ते रहिए। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो कौन थे? सदानंद जी। कौन थे? तो सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा था? किसने कहा था? उमा शंकर दीक्षित को, उमा शंकर जी ने। चलिए, जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की? कहाँ से? तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? तो बिहार विद्यापीठ से। आगे, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1924 में। 1924 में लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। ये याद रखना बस। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में इनकी मृत्यु होने के बाद ये क्या बन गए? तो मार्क्सवादी बन गए। किसकी मृत्यु? लेनिन की मृत्यु के बाद। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है? तो जयप्रकाश नारायण किसके इसके राइटर कौन? किसके राइटर है? तो संपूर्ण क्रांति के। ठीक है, आगे, गरीब को बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कहा गया है। तो किसने कहा है? तो संपूर्ण क्रांति में कहा गया है ये लाइन। सॉरी, ठीक है, ये लाइन कहाँ कहा गया? तो संपूर्ण क्रांति में कहा गया है, मतलब लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके हमें लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से? तो किस पाठ से ये लाइन लिया गया? संपूर्ण क्रांति से। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सॉरी, गलती से निकल जाता है यार। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ हुआ और कब? तो कहाँ हुआ था? पटना में, बिहार के पटना गांधी मैदान में। ठीक है, कब हुआ था? तो 5 जून 1974। 5 जून 1974 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी नंबर। ओके, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस साल? 1974 ईस्वी को। कितने वर्ष? 1974। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो कब दी गई? 1998 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे। जयप्रकाश नारायण की जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह लाइन किस भाषण से, मतलब किस भाषण से? तो संपूर्ण क्रांति चैप्टर से लिया है, जिसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? तो उसने कहा था चैप्टर से लिया गया। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जो किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ। ठीक है, जर्मनियों के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर। आगे, सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो राइफल के नंबर का क्या नाम था? कितना नंबर था? 77। ठीक है, राइफल नंबर 77। लहना सिंह के राइफल नंबर का नाम कितना था? 77। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो किस कहानी से? उसने कहा था। निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो कौन नायक है, मतलब हीरो है? तो लहना सिंह। ठीक है, उसने कहा था इस चैप्टर में हीरो कौन रहता है? तो लहना सिंह होता है। आगे है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये क्या है? ललित निबंध है। क्या? तो एक ललित निबंध है, ये पता है। और इसके साथ क्या? तो एक चित्र प्रधान। क्या है? तो एक चित्र प्रधान है। ठीक है, चित्र प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी। सुवेरदानी सुवेरदानी किस कहानी की पत्रिका है? तो किस कहानी की पत्रिका है? उसने कहा था। आगे, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो किस वर्ष की रचना है? 1915 वर्ष की। 1915। चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो कौन सी कहानी नहीं है? तिरछ। इनमें से तिरछ नहीं है, और ये सारे चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। उसने कहा था बुद्ध का कांटा और सुखमय, ये तीनों को, बस तीनों को इन्होंने अपनी कहानी लिखी थी। किसने? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। बस ये तीन अपने पूरे जीवन में। अगला है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कितनी कहानियां थी? तो कितनी कहानियां थी? 3। बस 3। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह का नाम हजरा सिंह। हजरा सिंह। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलती? तो मुरब्बा नहीं मिलते करते। ये कहाँ से लिया गया? तो उसने कहा था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट। रेल का विकट। ऑप्शन बी। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं कि एक दूसरे के बीच बातचीत कैसे की जाती है। ठीक है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन वन। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। बालकृष्ण भट्ट के जरिए भाव बनकर निकल जाता है। तो क्या भाव बन कर निकल जाता है? मवाद। क्या निकल जाता है? मवाद। मवाद और धुएं। बात करने के हुनर किसके पास है? तो बात करने का हुनर किसके पास है? यूरोप के लोगों के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों में किया था? तो कितने वर्षों तक किया था? तो 33 वर्षों तक। ठीक है, कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। बातचीत शीर्षक निबंध में के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जम जाता है तो वह बनकर उड़ जाता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका संपादन किया? किस बालकृष्ण भट्ट ने किस जो पत्रिका है तो किसका? हिंदी प्रदीप का। ठीक है, किसका? तो हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण भट्ट की रचना है तो क्या कौन सी रचना है? बातचीत। ठीक है, आगे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर, यानी कि चुपचाप होकर अप, अपने से बातचीत करना, यानी अपने मन से बातचीत करना। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उधरा चला जा आता है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, दो सहेलियों के बीच की बात। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? तो इनके माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। पुत्री का पर्यायवाची, पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? तो बेटी। क्या हुआ? बेटी। उन्नति का विलोम, तो उन्नति का विलोम क्या हुआ? अवनति। उन्नति का विलोम अवनति। भवन का संधि विच्छेद, तो भवन का संधि विच्छेद भोज और अन्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, भोज और अन्न, भवन। राजा का पर्यायवाची शब्द निरपा, निरप, संस्कृत में होता है निरपा, इसमें निरप आ गया। नयन का संधि विच्छेद, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नेज और अन्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नेज और अन्न। जो अधिक बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? वाचाल, वाचाल, ठीक है, वाचाल। गजानंत, गजाननाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? जगत, सॉरी, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? जगत जोरनाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जगत जोरनाथ। आकाश शब्द का पर्यायवाची, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नभ भी होता है, आसमान भी होता है, शून्य ये भी होता है। भाई साहब पहली बार सुन रहा हूँ। इसके बाद डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। आगे अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। दिन शब्द का विलोम शब्द, दिन का विशेषण पूछा है तो दिन का विशेषण क्या हुआ? दिवस, दिन का विशेषण दिवस। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत खुश होना। घी के दिए जलाने का अर्थ बहुत खुश होना। जल शब्द का विशेषण, जल शब्द का विशेषण जलीय। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। उल्लास का संधि विच्छेद, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तेजोल्लास, उत्तेजोल्लास। ऑप्शन नंबर ए। आगे मुट्ठी गरम करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? निश्चित रिश्वत देना, ठीक है, क्या हो जाएगा? रिश्वत देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मुट्ठी गरम करना। अत्यधिक में कौन उपसर्ग है? तो अत्यधिक में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले लगा हुआ है तो अति, अति हो जाएगा, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। दानवीर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दानवीर में प्रत्यय पूछा है, वीर। क्या हो जाएगा? वीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संगम का समजोरगम, संगम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है, जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द अग्रज। क्या हो जाएगा? नहीं अग्रज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा? अग्रज। आगे खटिया शब्द का लिंग क्या होगा? लिंग निर्धारित, तो खटिया कौन सा लिंग है? पुलिंग। खटिया कौन सा लिंग का शब्द है? तो एक पुलिंग है, ठीक है, पुलिंग शब्द है। आगे विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण कुल कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के हमारे 2 भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी में ओठ बचाना, मुहावरे का अर्थ ओठ बचाना, तो मुहावरे का अर्थ क्रोध प्रकट करना। क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी। खून का घाट, खून का घूट पीना, खून का घूट पीना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुस्सा पचा जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गुस्सा पचा जाना। चलिए तो लगभग 500 के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।